कंपनी में आज हिंडाल्को के मैनेजमेंट से दूसरी तिमाही में कंपनी के स्टैंडअलोन आय 12.5% और मुनाफा करीब 55% बढ़ा है। एबिटा में भी 27% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है। मार्जिन 1% बढ़कर 8.5% रहे। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पई जी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोगों ने देखा है कि नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आए हैं, खास तौर पे उस दौर में जब पूरे मेटल पैक में एक तरीके की ठंडक या नरमी है। लेकिन नोवेलिस की तरफ से पहला साइन आया बेटर का। अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए, मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव किया और उसको एक्सपेंड किया है। क्या इसकी खास तौर पे हाइलाइट्स थी और क्या अभी भी ये जो सिलसिला है स्पेशली नोवेलिस को लेकर के जारी रहेगा? हाँ, तो पहले नोवेलिस से शुरू करते हैं। हम लोग ने अभी पिछले 2-3 क्वार्टर में बोला था कि ये कैन मार्केट में जो डीस्टॉकिंग एक्सरसाइज था वो खत्म हो जाएगा Q1 में, और Q2 से कैन वॉल्यूम्स का वॉल्यूम बढ़ना शुरू करेगा। तो अगर आप इस क्वार्टर में देखें, नोवेलिस का वॉल्यूम्स 6% बढ़ा, पर कैन का वॉल्यूम 12% बढ़ा है। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, नोवेलिस का परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है। एबिटा पर टन अब जैसे बोले $519 पर टन हो गया है। तो ये गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि कैन मार्केट का जो हम लोग ने बोला था स्टॉकिंग खत्म होगा और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, वो होना शुरू हो गया है। तो ये नोवेलिस के परफॉर्मेंस की बात है। अगर आप इंडिया का परफॉर्मेंस देखें, तो इस क्वार्टर में एलएमई तो 5% कम ही था एल्यूमिनियम का Q1 के मुताबिक, पर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6% कम था, क्योंकि कोल कॉस्ट 15% कम हो गया। तो कॉस्ट कम होने से हमारा एबिटा पर टन एल्यूमिनियम साइड पे Q1 के मुताबिक बेटर था और $750 पर टन था। तो हमारा इनपुट कॉस्ट थोड़ा अभी कंट्रोल के है, और हम लोग देख रहे हैं कि Q3 में भी द सेम लेवल ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो इंडियन एल्यूमिनियम बिजनेस Q3 में Q2 के सेम मार्जिन्स वी शुड बी एबल टू रिपीट। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। केन का मतलब होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक के लिए, कॉफ़ी के लिए, बियर के लिए जो एल्युमिनियम के केन बनती है उसकी बातचीत कर रहे हैं। उसकी ज़बरदस्त डिमांड है और एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि चूँकि मेटल प्राइसेस नीचे आए डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से, तो मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखे और वो उनको उम्मीद है कि जो 12% की ग्रोथ हुई है और आगे कंटिन्यू रहेगी। सतीश जी, ये बताइए, ऑटोमोटिव स्टील जो है, स्टील नहीं, ऑटोमोटिव शीट जो एल्युमिनियम की यूज़ होती है, उसमें भी ख़ासतौर पर अमेरिकन मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, डिमांड भी पिकअप होती हुई दिख रही है क्या? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग ने जो महसूस किया यूरोप में, यूएस में और अभी चाइना में भी ऑटोमोटिव डिमांड हमारा डबल डिजिट पे ग्रो कर रहा है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, लोगों का कहना था कि ऑटो डिमांड कम होगा, पर ये हम लोग ने नहीं देखा है। शायद पेंट अप डिमांड ऑटो का काफी था, तो इसलिए हमारे ऑटो शीट का ग्रोथ डबल डिजिट पे है। और उस मोस्टली 90% हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमारा ऑटोमोटिव शीट का डिमांड बढ़ते जा रहा है। ईवी में बहुत इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम का। अच्छा सतीश जी, कॉपर प्राइसेस ईयर टू डेट बिल्कुल लो पे पड़े हुए हैं, उसमें रिकवरी नहीं आई है। क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि यहाँ से, आप कह रहे हैं कि ईवी वगैरह से बहुत वो हो रहा है, ईवी में भी कॉपर बहुत यूज़ होता है, तो क्या प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है या अभी भी स्थिर रहेंगे? ये सबकी उम्मीद है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स का जो बढ़ना था, अभी सब बोल रहे हैं कि जितना बढ़ाना था वो खत्म हो गया है। चाइना भी इकोनॉमिकली तो कुछ पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, पर स्टिल लोगों के में मन में अभी भी थोड़ा डाउट है। और ये जो मिडल ईस्ट में फिर और एक वॉर शुरू हो गया, तो लोगों का डर है कि इसका स्प्रेड होगा या नहीं होगा। अगर आप पूरे फंडामेंटल्स पे देखें, तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर का डिमांड काफी स्ट्रांग है और प्राइसेस भी बढ़ना चाहिए, पर ये सेंटिमेंट थोड़ा डैम्पन होके चल रहा है, क्यों? प्योरली ड्यू टू ये जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं। ओके सतीश जी, मार्च 23 वाले से अब तक हम देखें सितंबर तक पे, तो नेट डेट आपका 3,000 करोड़ बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ा है? क्या वर्किंग कैपिटल की वजह से या किसी और वजह से? नहीं, हमारा तो नेट डेट तो कम हो गया है। इंडिया में अभी
नेट डेट तो 0.13 चल रहा है। आई मीन नेट डेट इंडिया का अभी अबाउट 1000 करोड़ है और नोवेलिस का नेट डेट अभी 2.7 पे चल रहा है। तो कंसोलिडेटेड नेट डेट टू एबिटा हमारा 1.66 है अभी। तो हमारा तो इंडिया में हम लोग ने 2200 करोड़ तो प्रीपे भी किया हुआ है Q2 में। तो हमारा डेट लेवल स्टेडी है और एबिटा अभी जैसे बढ़ते जाएगा नेट डेट टू एबिटा तो कम ही होगा। जी जी सतीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये आउटलुक देने के लिए, खासतौर पे मेटल प्राइसेस को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक